आपने थंबनेल पर बिल्कुल सही पढ़ा, या तो व्यापार बड़ा कीजिए या बंद कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सिंह गुरुकुल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत सारे लोगों को जब मिलता हूं तो मैं देखता हूं कि वो अपने आप को अपग्रेड करने को तैयार ही नहीं है, वो नया विजन बनाने को तैयार ही नहीं है, वो टीम लाने को तैयार ही नहीं है, वो स्ट्रेटजी बनाने को तैयार नहीं है, वो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए सोच ही नहीं रहे हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप बिजनेस बंद कर दीजिए। और ये कहते हुए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन यही हकीकत है कि अगर हम इस तरीके से अपना धंधा कर रहे हैं तो एक्चुअल में हम सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, हम अपना व्यापार नहीं कर रहे हैं। और ऐसा व्यापार करने से बेहतर है हम अपना व्यापार बंद कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की हमसे उम्मीदें जुड़े हुई है और वो उम्मीदें को हम तोड़ रहे हैं। तो ऐसी उम्मीद को तोड़कर क्यों हम अपना और दूसरे का नुकसान करें, इससे बेहतर है बिजनेस बंद कर दीजिए। ये बोलते हुए मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, लेकिन आज ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि आज बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो लोग अपना माइंडसेट चेंज करने को तैयार ही नहीं है। वो बिल्कुल नहीं तैयार हो रहे हैं कि अपने आप को वो अपग्रेड करें। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर वाकई में आप अपने बिजनेस को लेकर सीरियस है तो ही इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिएगा, अन्यथा यहीं से इस वीडियो को बंद कर दीजिए और आप चले जाइए किसी एंटरटेनमेंट के चैनल पे, जहां पर आप एंटरटेन कीजिए और एंजॉय कीजिए। लेकिन अगर वाकई में आप अपने बिजनेस को लेकर सीरियस हैं और चाहते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करूं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि 4 ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा जिससे आपके बिजनेस को आप 100% ग्रोथ कर सकते हैं। ये 100% प्रूवन आइडियाज मैं आपको बताने वाला हूं, जो मैं खुद मेरे बिजनेस में यूज करता हूं और इसके जरिए मैं मेरे बिजनेस को बढ़ा रहा हूं। तो 4 चीजें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने बिजनेस को लेकर सीरियस हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस पूरी दुनिया में पहुंचे, आप एक वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन बनाए, तो ये 4 चीजें अपने बिजनेस में करना शुरू कर दीजिए। इससे आपकी कंपनी 100% ग्रोथ करेगी, और 1, 2 नहीं, 10, 15, 50 जितना टाइम आप ग्रो करना चाहते हैं, इससे आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। तो जानते हैं कौन सी वो 4 चीजें जो आपको आज से ही अपने बिजनेस के अंदर शुरू करनी चाहिए। पहला है क्लियर रोड मैप। यस, क्लियर रोड मैप। एक बात ध्यान रखना, अगर आपको पता है कि आपको कहां जाना है तो आप रास्ता ढूंढ लेंगे कि कैसे जाएंगे। यस, अगर आपको पता है कि आपको कहां जाना है तो आप रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो कितने भी रास्ते आपके लिए हैं, बिना वजह कोई काम के नहीं है, वो सारी चीजें आपके लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए आपके पास एक रोड मैप होना बहुत जरूरी है। मुझे कहां से कहां जाना है, अगर ये चीज आपको पता है कि मुझे कहां जाना है, तब आप ढूंढ लेंगे कि मुझे कैसे जाना है, कौन मेरी मदद करेगा, उसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी और मैं कैसे जाऊंगा। तो सबसे पहली जरूरत है आपके बिजनेस के अंदर आपके पास एक विजन का होना। एक ऐसा विजन जो क्लियर हो, जो क्रिस्टल हो, जिसको आप देख सके, जिसको आप मेजर कर सके। अगर आपके पास ये क्लियर विजन है तो आने वाले समय में आपके बिजनेस को आप जहां चाहते हैं वहां तक लेकर जा सकते हैं। लेकिन आज मैं देखता हूं बहुत सारे व्यापारी हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, वो सुबह ऑफिस में तो आते हैं, उनको पूछा जाए कि आने वाले साल में आप क्या करने वाले हैं, आने वाले समय में आप क्या करने की प्लान कर रहे हैं, उनके पास कोई क्लियर जवाब नहीं होता है। अगर आपके पास ये जवाब नहीं है कि आने वाले 5 साल के अंदर आप अपने व्यापार को कहां लेकर जाना चाहते हैं, तो आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं, और अंधेरे में तीर कभी कभार ही लगता है। तो आपके पास विजन होना बहुत जरूरी है, और यह विजन होगा तो ही आपका व्यापार बड़ा होगा। मैं आज एक बहुत बड़ा विजन लेकर चल रहा हूं। क्या आपके पास विजन है? लिखकर बताइए कमेंट के अंदर कि आप आने वाले समय में 5 साल या 10 साल के बाद आपकी कंपनी को कहां देखना चाहते हैं। दूसरा है यूएसपी। यस, यूएसपी मतलब होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट। आपके व्यापार में ऐसी कौन सी खासियत है जिसके कारण दूसरे का ग्राहक आपके पास आए। अक्सर हम लोग कमोडिटी का बिजनेस करते हैं, मतलब हम वही करते हैं जो पूरा बाजार कर रहा है, हम वही चीज कर रहे हैं जो पूरा का पूरा मार्केट कर रहा है, और यही कारण है कि हमारे पास ग्राहक आता है लेकिन फिर दोबारा लौट कर नहीं आता है, क्योंकि उसको बाजार में हम जो दे रहे हैं वो ऑलरेडी मिल रहा है, आपसे सस्ता मिल रहा है। तो आपकी यूएसपी क्या है? आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आज हम ट्रेनिंग को छोड़कर एक अलग सेक्टर में गए हैं जहां पर लोगों को इंप्लीमेंटेशन करवाने की जरूरत है। आज मेरे जितने भी क्लाइंट हैं उनमें से 90% लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग ली है, लेकिन उनको तकलीफ आ रही है कि उस ट्रेनिंग का मैं मेरी कंपनी में या मैं मेरे फैक्ट्री के अंदर कैसे इंप्लीमेंटेशन करूं। वहां पर वो जानते सब है लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसका सिस्टम नहीं बन रहा है, उनके वहां पे प्रोसेस डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, और इसी कारण उनको लग रहा है कि मैंने ट्रेनिंग में जो पैसे डाले वो वेस्ट गए।
तो हमारा यूएसपी है कि हम ट्रेनिंग नहीं करते हैं, हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। हम आपके वहां पर आके आपको ठोक बजा के आपके सिस्टम को डेवलप करते हैं, जिससे आप अपने बिजनेस के अंदर ऑटो पायलट अपने बिजनेस को कर पाते हो। इससे आपका व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि जब आपका बिजनेस आपके बिना चलना शुरू होगा तब आप नया कुछ करने का प्लान कर पाएंगे। इसीलिए हमारी यूएसपी है, हम इम्प्लीमेंटेशन करवा के देते हैं। आपके साथ में रहकर, आपकी कंपनी में आके, आपके साथ बैठ के, आपकी टीम के साथ बैठकर हर वो चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं। ये हमारा यूएसपी है। आपकी यूएसपी क्या है, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए कि आपके पास ऐसी कौन सी खासियत है कि दूसरे के कस्टमर आपके पास आए उसको छोड़कर। तीसरा है मार्केट प्रेजेंस। यस, मार्केट प्रेजेंस का मतलब ये होता है आपके पास भले कितनी बेहतर प्रोडक्ट है, लेकिन अगर वो मार्केट में नहीं दिखेगी तो कौन आपकी प्रोडक्ट को खरीदेगा, कौन आपके वहां पर आएगा। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि लोगों के पास बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, कम प्राइस वाली प्रोडक्ट है, बेहतरीन फैसिलिटी वाली प्रोडक्ट है, लेकिन वो मार्केटिंग ही नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मार्केटिंग करने से फायदा नहीं होगा। प्रोडक्ट अच्छी बनाओ, प्रोडक्ट अच्छी बनाओ। एक बात ध्यान रखना, अगर आपके पास अच्छी प्रोडक्ट है लेकिन आप उसको दिखा नहीं रहे हो तो आपका प्रोडक्ट कभी नहीं बिकेगा। आपके मार्केटिंग का बजट क्या है, आप हर साल कितना पैसा खर्चा करते हो आपकी प्रोडक्ट को मार्केट करने में, आपकी कंपनी को मार्केट करने में। अगर आप मार्केट में दिख नहीं रहे हो तो आप मार्केट में बिकने वाले नहीं हो, कितना भी बेहतर प्रोडक्ट आपके पास क्यों ना हो। तो खास ध्यान रखना। तीसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास अच्छी प्रोडक्ट है तो उसको मार्केट में दिखाइए। मैं आपको क्या बता रहा हूं, इस यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको यही बता रहा हूं कि मेरे पास ऐसी बेहतरीन प्रोडक्ट है जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करेगी। हम इंप्लीमेंटेशन करवा के देंगे। मैं बोल रहा हूं तब आपको पता चल रहा है। तो क्या आप अपने प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में लोगों को बता रहे हैं कि आपके पास क्या है, क्यों आपके पास लोगों को आना चाहिए? अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आपकी प्रोडक्ट कहीं ना कहीं बेहतर होने के बावजूद भी बिल्कुल नहीं बिकेगी और आपके पास कस्टमर नहीं आएगा। तो क्या आप मार्केट कर रहे हैं? क्या आप मार्केटिंग का बजट आपने बनाया हुआ है? अगर बनाया है तो आप मुझे बताइए कमेंट में कि हर साल कितना % आप अपने मार्केटिंग के ऊपर खर्चा करते हैं। और चौथा है सर्विसेज। यस, आप कितना बढ़िया प्रोडक्ट बना रहे हो, आपने कितना अच्छा बेचा, इससे आपका कस्टमर आपके पास रुकेगा नहीं, सिर्फ एक बार आएगा। लेकिन उसके बाद आप उसको कितनी केयर कर रहे हो, आप कितनी सर्विस उसको बेहतर दे रहे हो, इससे आपका कस्टमर रिपीट आएगा। अक्सर मैंने देखा है लोगों को, लोग एक ग्राहक को तभी फोन करते हैं जब उनको पैसा लेना होता है या नया माल बेचना होता है। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं कि जब माल का पैसा लेना होता है या माल बेचना होता है तभी फोन कर रहे हैं आप अपने कस्टमर को, तो आपका ग्राहक भी समझ जाता है कि इस बंदे को सिर्फ धंधे से लेना है। और आज ध्यान रखना, इस कोरोना के सिचुएशन के अंदर आपका रिलेशन जिसके साथ बेहतर है वही बंदा आपके पास आएगा और वही बंदा आपके साथ टिकेगा भी। तो क्या आप सर्विस दे रहे हैं? आप कस्टमर को उसके पास में जाकर उसकी प्रॉब्लम समझ रहे हैं? आप उसके साथ रिलेशन बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? आप उसको कुछ बेहतर करके दे रहे हैं कि नहीं? कुछ वैल्यू एडिशन दे रहे हैं कि नहीं? अगर आप ये सारी चीजें अपने ग्राहक के साथ नहीं कर रहे हैं तो आप अपने ग्राहक को सिर्फ एक बार बेच पाएंगे। लेकिन अगर आपने अपनी सर्विस को भी डेवलप किया तो आप अपने ग्राहक को लगातार बार बार और हर बार बेच पाएंगे। और यही चीज ध्यान रखना, जब तक आपके बिजनेस के अंदर आपका कस्टमर आपके पास रिपीट नहीं आएगा, आपका व्यापार कभी नहीं बढ़ेगा। और इस व्यापार को बढ़ाने के लिए आपको अपनी सर्विस को बेहतर करना पड़ेगा, आपको अच्छा डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जिससे आपका कस्टमर आपके पास रिपीट आए। और सबसे बड़ी चीज, आपके ग्राहकों की परवाह करनी पड़ेगी आपको। अगर आपके ग्राहकों की परवाह आप नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके ग्राहक को पता चल जाता है कि ये बंदे को हमारी परवाह नहीं है, इसलिए वो बंदा भी आपके पास तभी आता है जब उसको आपकी जरूरत होती है। क्योंकि आप भी वही कर रहे हो, आपको जरूरत होती है तो आप अपने ग्राहक के पास जाते हो, तो ग्राहक भी वही चीज कर रहा है। तो आपको अपनी सर्विस को बेहतर बनाना पड़ेगा। क्या आप अपनी सर्विस को बेहतर बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं अपनी सर्विस को बेहतर बनाने के लिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये 4 चीजें मैंने आपको बताई, जो 4 चीजों को अगर आप अपने बिजनेस में आज से इंप्लीमेंट करते हैं, अगर ये 4 चीजें आप अपने व्यापार में करते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं आपका व्यापार कोई भी परिस्थिति के अंदर कभी भी डाउन नहीं जाएगा। मैं हमेशा जब भी कोई क्राइसिस आता है, जब भी कोई तकलीफ आती है, तब मैं व्यापारियों को मिलता हूं और मैं पूछता हूं कि आपका व्यापार कैसे चल रहा है। 2 तरह के लोग मुझे मिलते हैं। पहला, एक जो रोते हैं, कंप्लेन करते हैं कि बहुत खराब हालत है, बहुत परिस्थिति खराब है, बहुत ज्यादा तकलीफ है। और दूसरे, सर बहुत मजा आ रहा है, ऐसे में हमने कुछ नया तैयार किया, हमने कस्टमर के साथ कुछ अच्छा रिलेशन बिल्ड किया, हमने
और कुछ नया प्रोडक्ट बनाया, ऐसे दूसरे लोग हैं। आप कौन से हैं इन दोनों में से? कहीं आप भी तो नहीं रो रहे या आप कुछ नया अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं? क्योंकि हर मुसीबत में एक मौका छुपा होता है और आप क्या उस मौके को पहचानने के काबिल हैं? अगर हैं तो आप कभी भी ये रोना नहीं रोएंगे कि मेरा बिजनेस बड़ा नहीं हो रहा है। तो आज आपको सोचने की जरूरत है, कहीं आप अपने बिजनेस को सिर्फ दाल रोटी के लिए तो नहीं चला रहे। अगर ऐसा है तो आज ही इस बिजनेस को बंद कर दीजिए, क्योंकि दाल रोटी करके हम दूसरे को बिना वजह ही बड़े सपने दिखा रहे हैं और उनको बड़े सपने दिखाने से बेहतर हम अपना व्यापार बंद कर दें, क्योंकि शायद हम बड़ा सपना दिखा रहे हैं लेकिन उस बड़े सपने को पूरा कर नहीं पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप या तो अपने बिजनेस को बड़ा कीजिए या बंद कर दीजिए। और यस, इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो लोग चाहते हैं कि वाकई में अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करें, क्योंकि उन्हीं लोगों के साथ हम भी उनके व्यापार को बड़ा करने में उनकी मदद करेंगे। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि इस वीडियो के अंदर आपको कौन सी ऐसी चीज लगी जो आपके सीखने लायक थी और कौन से टॉपिक पर आप नेक्स्ट टाइम सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।